गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा अब आज हम लोग अपने जो कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पेज नंबर 5.91। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसको। पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इन्होंने 5 ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, इनकी हमको जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय ₹16,000। रिड्यूस मतलब वैल्यू कम होना। मशीनरी की वैल्यू 16,000 रुपीज़ से कम हुई है। एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय ₹40,000। और बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 रुपीज़ से एप्रिसिएट हुई है। एप्रिसिएट मतलब इंक्रीज़ हो जाना। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को, मशीनरी आपकी रिड्यूस हुई है। जब आपकी मशीनरी रिड्यूस होगी, आपका मशीनरी का बैलेंस कम होगा। ठीक है, मशीनरी का बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा मशीनरी एसेट्स होता है, उसका बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन 16,000 रुपीज़ से हमें क्या करना है, उसको कम करना है। 16,000 रुपीज़ से हम इसको कम कर देंगे। और क्या एंट्री बनाएंगे? कल जब हमने सीखा था कि अगर एसेट्स की वैल्यू में रिड्यूस होता है तो हम लोग क्या एंट्री प्रिपेयर करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हमें मशीनरी का बैलेंस कम करना है, तो मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है, हम उसको क्या कर देंगे? 16,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। तो हम लोगों की एंट्री बन जाएगी फर्स्ट में भी दो ट्रांजैक्शन दी हुई हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 46, सॉल्यूशन नंबर 46, पेज है ये आपका 5.91। पेज है हम लोगों का बेटा 5.91। ठीक है, तो मशीनरी हमारी रिड्यूस हो रही है, तो हम लोगों की एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो हम लोग फर्स्ट एंट्री बनाएंगे। फर्स्ट है, इसमें 2 बनेंगी। तो पहली बन जाएगी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग मशीनरी reduced by ₹16,000। बीइंग मशीनरी रिड्यूस्ड बाय ₹16,000। तो 16,000 से हमने इसको डेबिट कर दिया, 16,000 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसका बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है कि बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। कितने से? 40,000 रुपीज़ से आपकी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो हमें बिल्डिंग का बैलेंस और इंक्रीज़ करना है, तो क्या कर देंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका बी पार्ट हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being building appreciated by ₹40,000 40,000 से इसको डेबिट कर दीजिए, 40,000 से इसको आप क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोगों की सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड है ए प्रोविज़न बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंट टू ₹80,000। हमारे डेटर्स की वैल्यू है 80,000 रुपीज़, हमें उस पर 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है। और हमें पता है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी लाइबिलिटी होती है। हमें नई न्यू लाइबिलिटीज़ क्या करनी है? क्रिएट करनी है। तो जब हम न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। सेकंड बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, revaluation account debit to provision for doubtful debts being provision created for doubtful debts, provision created for doubtful debts। डेटर्स हमारे कितने के हैं बेटा, 80,000 रुपीज़ के हैं, और हमें प्रोविज़न कितना क्रिएट करना है, 5% क्रिएट करना है, तो 4,000 आ जाएगा। 80,000 का 5% हो जाएगा आपका 4,000 से डेबिट करेंगे, 4,000 से हम इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हम लोगों का थर्ड, प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय। हमारा एक प्रोविज़न है किसका, वारंटी का, ठीक है। वारंटी क्लेम का हमारा प्रोविज़न है, ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है। इसको भी 12,000 रुपीज़ से और इसको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो जब हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, हमें अपनी लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है, तो क्या होगा, वो भी किस में आता है, कल हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आता है। तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वारंटी। थर्ड बन जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वारंटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वारंटी बीइंग प्रोविज़न फॉर वारंटी इंक्रीज्ड, बीइंग प्रोविज़न फॉर वारंटी इंक्रीज्ड। कितने रुपीज़ से इंक्रीज़ करना है आपको, 12,000 रुपीज़ से हमें इंक्रीज़ करना है। हम इसको 12,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ कर देंगे। 12,000 से डेबिट कर दीजिए, 12,000 से क्रेडिट कर दीजिए। अब आगे चलेंगे इसी में ही। 4 एंट्री क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंटिन्यू हो रहा है, ये 46 हमारा कंटिन्यू हो रहा है ये। इसका आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा, पार्ट नंबर 4, फर्नीचर है हमारा। बुक वैल्यू कितना, 50,000 रुपीज़ का हमारा फर्नीचर है बुक वैल्यू का। इसको रिड्यूस करना है बाय 40%। कितने परसेंट से, 40% से हमें इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस कर मतलब कम करना है हमें अपना फर्नीचर का बैलेंस। तो फर्नीचर को अगर हम फर्नीचर का बैलेंस कम किया जाएगा तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फोर्थ एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 40%। कितने परसेंट से आप रिड्यूस कर रहे हो इसको, 40% से रिड्यूस कर रहे हो। फर्नीचर की वैल्यू क्या है बेटा, 50,000 रुपीज़ हमारी फर्नीचर की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा हमारा 50,000 इंटू 40%, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000 से हमने इसको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, बैलेंस कम करना। फर्नीचर का बैलेंस हमें पता है डेबिट होता है, ठीक है। फर्नीचर का बैलेंस हमारी एसेट्स होती है, डेबिट होता है। अब उसको हम कम करना है तो हम उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो फर्नीचर हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट आइए 5th, फर्नीचर बुक वैल्यू ₹50,000। एक हमारा फर्नीचर है, उसकी बुक वैल्यू है 50,000 रुपीज़ की। इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस्ड टू 40%। रिड्यूस टू 40% का मतलब है कि हमें उसको 40% तक लाना है। तो हमें कितने से उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, 60% से। डिफरेंस समझना, अगर बाय वर्ड यूज़ होता है तो बाय का मतलब होता है कि उतने से हमें रिड्यूस करना है, और अगर टू का वर्ड यूज़ होता है तो हमें वहाँ तक उसकी वैल्यू लेके आनी है। अगर टू का मतलब ये टू क्वेश्चन में
वर्ड दिया हुआ हो टू, तो उसका मतलब होता है कि हमें वहाँ तक, यानी कि जैसे इसमें 40% दिया हुआ है तो हमें 40% तक उसकी वैल्यू लेके आनी है। तो हमें रिड्यूस कितने से करना पड़ेगा, ये बेटा 60% से हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। हम इसको कर देते हैं फिफ्थ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 40%। इसका मतलब है हमें अब रिड्यूस कितने से करना है, 40% तक लेके आना है। तो हमें रिड्यूस कितने से करना पड़ेगा, ये 60% से हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 30,000 से डेबिट हो जाएगा, 30,000 से ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। हमारा फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं पास एंट्रीज इन फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोगों का एसेट्स होता है, वो रिकॉर्ड होने से रह गया, ऑफ ₹20,000 आर टू बी अकाउंटेड। ये अब हमको अकाउंट करना है इसको, ठीक है, रिकॉर्ड करना है। सेकंड है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर फॉर ₹5,000 इज टू बी अकाउंटेड। एक लाइबिलिटी थी सप्लायर की, क्रेडिटर्स थे मतलब, ये भी हमारी अनरिकॉर्डेड थी, रिकॉर्ड होने से रह गई थी, अब हमें रिकॉर्ड करना है। फिर थर्ड है एन आइटम ऑफ ₹1,600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। सन्ड्री क्रेडिटर्स में ₹1,600 का अमाउंट ऐसा है जो अब हमें पे नहीं करना। तो एक तरीके से आपको इनडायरेक्ट क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, इनडायरेक्ट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब हम इसको पे नहीं करना, तो इसको भी हमें क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करनी पड़ेगी 1,600 से। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, कम करने का मतलब है उसको हम 1,600 से डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री करते समय बस हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटीज़ है, पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उसे डेबिट करेंगे, बढ़ाएंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। अगर एसेट्स का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो अब एसेट्स को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैलेंस डेबिट होता है, अब उसमें कमी हो रही है तो उसे क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन डेबिट कर देंगे। सेम हमें लायबिलिटीज़ के संग करना है। हमें पता होता है लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर वो और इंक्रीज़ हो रही है तो उसको और क्रेडिट करना है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और अगर लायबिलिटीज़ के बैलेंस में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटीज़ का बैलेंस हम होता है हमारा क्रेडिट और उसमें हो रही है कमी, तो हो जाएगा डेबिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 47 सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नोट करेंगे, फर्स्ट एंट्री अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो रिकॉर्ड कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट एसेट्स था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अब आप रिकॉर्ड कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट्स not recorded earlier, being investments not recorded earlier, now recorded, being investments not recorded earlier, now recorded। कितना है ये, ₹20,000। इसके बाद सेकंड है हम लोगों का एंट्री, सेकंड पार्ट है बेटा हम लोगों का अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है। ये ₹5,000 की हमें रिकॉर्ड करनी है, सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, इनको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट being creditors
not recorded earlier, being creditors not recorded earlier, now recorded, now recorded। कितना अमाउंट है? 5000 रुपीज़ का अमाउंट है। 5000 हम लोगों ने कर लिया। और नेक्स्ट है हम लोगों का वो 1600 है सन्डी क्रेडिटर्स में, जिनका वो आपको पेमेंट नहीं करना तो आपको क्रेडिटर्स 1600 रुपीज़ से कम करनी है। और हमें पता है कि इसे क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है और हमें उसमें क्या करना है, वो 1600 रुपीज़ से उसे कम करनी है। तो हम क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी थर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, creditors account debit to revaluation account, being creditors written off, इसको वर्ड यूज़ कर लीजिए, written off, being creditors written off 1600 से डेबिट, 1600 से इसको कर दिया जाएगा क्रेडिट। ठीक है बेटा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या रिजर्व्स होते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा जब न्यू पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन होता है। तो उसको हम लोग समझेंगे। कंसेप्ट नंबर आई थिंक ये होगा 5। कंसेप्ट नंबर है बेटा ये 5। हम लोग इसको समझेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट को। कंसेप्ट नंबर 5, कंसेप्ट नंबर है हम लोगों का 5, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, accounting treatment of accumulated profits and reserves at the time of admission of a new partner, at the time of admission of a न्यू पार्टनर। तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग? अपन लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और रिजर्व्स हैं, इन सभी को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशो में। ठीक है, यानी कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा उस केस में हम अपनी बुक्स में जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स दिए हुए हैं उनको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। इन सच केस accumulated profits and reserves shall be distributed among old partners in their old profit sharing ratio, किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, ओल्ड में। हमारी एंट्रीज बन जाएंगी एक्यूमुलेटेड। हमें पता है कि हमारा प्रॉफिट्स और रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड वालों को कर देंगे हम लोग क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स अकाउंट डेबिट
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? ये ओल्ड रेशो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं अपना स्टॉप करेंगे। कल हम लोग करेंगे बेटा इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो 53, 54, 55 एंड 3 क्वेश्चन है। चलिए आज ही कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, आज ही कर लेते हैं, 2 ही तो क्वेश्चन है, आज कर लेते हैं। कल से अपना कैपिटल अकाउंट्स बनाना प्रिपेयर करेंगे। आज ही कर लेते हैं इनको सॉल्व, आज ही हो जाएंगे ये। एक कर लेते हैं, एक आप खुद कर लेना। 53 करते हैं हम लोग। 53 आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 53। राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर हैं आपके, राम और श्याम। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। मोहन वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। इन्होंने मोहन को एडमिट कराया 1/3 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ मोहन एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम शोड जनरल रिजर्व। एक तो जनरल रिजर्व है 2,50,000 का जब आपका मोहन का एडमिशन हुआ है, और क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपीज़ का इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और P&L का आपका क्रेडिट बैलेंस है 50,000 का। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन मोहन एडमिशन। मोहन के एडमिशन के टाइम इन आइटम्स का जो आपके जनरल रिजर्व्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो ये दोनों ही ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो एंट्री मिल जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। और हमारा ओल्ड रेशो है 2:1। इस रेशो में हम इसको क्या कर देंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। बस एक एंट्री पास हो जाएगी आपकी, एक एंट्री हम लोगों का पास होगा इसमें। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 53, सॉल्यूशन नंबर 53 5.92 पेज है। ठीक है बेटा, तो हमारी एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैलेंस क्रेडिट होता है, ये सब लाइबिलिटीज़ होती हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनको डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? राम कैपिटल अकाउंट टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट, टू श्याम कैपिटल अकाउंट। दोबारा से समझ लीजिए, जनरल रिजर्व हमारा लाइबिलिटी होता है, उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। और इनका ओल्ड रेशो है 2:1। बीइंग जनरल रिजर्व एंड P&L distributed in old ratio, that is 2:1, that is 2:1। हमारा जनरल रिजर्व कितना है क्वेश्चन में? 2,50,000 और P&L कितना है? 50,000। तो टोटल कितना हो गया? ये 3 लाख हो गया। 3 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 लाख रुपीज़ इसके पास आ जाएगा और 1 लाख रुपीज़ इसके पास आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की। इसका यूज़ होगा जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है X, Y एंड Z आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट Z, इन्होंने Z को एडमिट कराया 1/5 शेयर के लिए। ऑन दैट डेट, उस डेट में
देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व में 1,50,000 का बैलेंस है। एंड डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। ये क्या है आपका लॉस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट होगा, और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कर दीजिए, आसान है, कुछ नहीं है इसमें। 54 करते हैं, पहले तो जनरल रिजर्व बांट देंगे, उसके बाद उसका जो आपका बैलेंस है लॉस वाला जो बैलेंस है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशन नंबर 54 है। तो जनरल रिजर्व कितना है क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है 1,50,000। तो एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो कितना है ओल्ड रेशो 3:2, दैट इज़ 3:2। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 1,50,000 इंटू 3/5, 1,50,000 इंटू 2/5, 90,000, 60,000। अब हमें P&L का जो डेबिट बैलेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो डेबिट बैलेंस है उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हो जाएंगे डेबिट। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी इसमें एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, यहाँ लिख लीजिए डेबिट। ठीक है, टू P&L अकाउंट ये डेबिट बैलेंस है। और कितना है ये 20,000 रुपीज़ का है, 20,000 यहाँ लिख दीजिए और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3/2 में। 20,000 इंटू 3/5, 20,000 इंटू 2/5, 12,000 और 8,000। ठीक है, बीइंग लॉस ऑफ रुपीज़ 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड in old ratio that is 3:2, that is 3:2। तो हमने अपना कंसेप्ट फिनिश कर लिया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कल हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और अपना जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे कल से। 6-7 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे, बाकी हम लोग अपना क्लासरूम में करेंगे जब हमारे स्कूल ओपन होंगे। फ़िलहाल तो हमारा मोटिव ये है कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, सारे कंसेप्ट कवर हो जाएं, रहे कुछ नहीं, और जो हमारा बचा हुआ मटेरियल होगा ठीक है वो हम लोग स्कूल में ही कवर करेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंसेप्ट में कोई सा नहीं छोड़ रहा, सारे कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी आपकी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। और जो वास्तव में आपको बुक में 90-95 क्वेश्चन है, शायद 96 दिखे हैं। अब 96 के लिए इतना समय तो है नहीं, 96 का मतलब है कि 96 डेज़ ही चाहिए। 96 डेज़ तो नहीं, मतलब 70 डेज़ चाहिए। अब इतना कहाँ से लेके आए। ठीक है, हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो ये तो हमारे जो बचा हुआ मटेरियल होगा वो हम लोग स्कूल जब हमारे ओपन होंगे तभी हम लोग फिनिश करेंगे। और अदरवाइज़ देखते हैं, पहले एक बार सिलेबस ख़त्म कर लें, उसके बाद हम दोबारा से अब रिवीजन करेंगे तो बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन जो पूरी बुक है कि बुक में हमारे 100 क्वेश्चन हैं वो तो पॉसिबल है नहीं बेटा सॉल्व हो सकें। ठीक है, इतना समय ही नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग अपने कंसेप्ट सभी लेके चल रहे हैं और अपने क्वेश्चन भी उसके रिगार्डिंग सभी क्लियर कर रहे हैं। कंसेप्ट कोई भी ऐसा नहीं है जो छूट गया हो होने से। ठीक है बेटा, चलो आगे कल कंटिन्यू करेंगे अपनी कैपिटल अकाउंट्स
और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।